आजकल कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेकर काफ़ी बात हो रही है। कई तरह पर इसकी बहुत ज़्यादा मांग की जो बात की जा रही है, लोग किसी भी कीमत पर इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन है वो कितना ज़रूरी है, कितना बड़ा जीवन रक्षक है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर जीडी पुरी। से हम बात करते हैं। सर, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको लेकर काफ़ी खबरें हैं, काफ़ी मारामारी है और लोग कालाबाजारी खबरें भी आ रही हैं। तो पहली बात तो यही है कि ये इंजेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है कि इसको लेकर इतनी बड़ी-बड़ी जो खबरें आ रही हैं सामने? देखिए, ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो एबोला वायरस के लिए बनी थी कुछ साल पहले। तो अब ये इसको कोरोना के लिए भी यूज़ किया। कुछ स्टडीज़ आई थी जिसमें ये देखा गया था कि चाहे ये देने से मोर्टेलिटी मरीजों की कम नहीं होती, पर उनकी रिकवरी में थोड़ा सा 10-15% रिकवरी अर्ली हो जाती है। ये नहीं कि 100 में से अगर 5 मरीज रेमडेसिविर के बिना मरते थे और रेमडेसिविर दे दो तो 4 या 5 3 मरेंगे, वो नहीं है। पर हाँ, उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन सीन। और ये भी जो स्टडीज़ के बाद रिकमेंड किया गया है, ये अर्ली फेज में देना है, उस फेज में नहीं कि जब उसको वेंटिलेटर भी लग गया है, बड़ी 10-15 दिन के बाद आया है, उस कंडीशन में नहीं। पहले 10 दिन में आए बीमारी के, नंबर 1, उसको ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो, नंबर 2, उस समय, और उसको हाई रिस्क हो, उस कंडीशंस में इनको दिया जाता है। हाई रिस्क किसको बोलते हैं? ओल्ड एज, डायबिटिक, ओबेसिटी, कोई और इम्यूनोसप्रेशन दवाई चल रही हो जिसके कारण कोरोना का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो उनमें ये कहा गया ये दे देनी चाहिए। ये ऐसी नहीं है कि यहाँ भी किसी की सैचुरेशन नॉर्मल हो, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो तो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से उसको फ़ायदा मिलने वाला नहीं। रादर इस ये जो गलत धारणा बनी है, इसके कारण लोग भाग रहे हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदने के लिए, और उससे चोर काला बाजारी जो है वो ऑब्वियसली जब शॉर्टेज होगी कोई। आप सोचिए कि हर रोज अगर 3 लाख मरीज पॉजिटिव आते हैं और उसमें से 3 लाख नहीं, चलो 1 लाख मरीज रेमडेसिविर लगवाने लग जाएंगे, तो कहाँ रहेगी दवाई? जबकि उनको जरूरत ही नहीं है। उनको जरूरत है जो 2-4% जो हाइपोक्सिक होते हैं और ज्यादा और हाई रिस्क होते हैं। सर, चंडीगढ़ पीजीआई में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो यहाँ पर स्पेसिफिक किस मरीज को डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं, वो लगाते हैं दवाई? देखिए, जब उसको हम तो यहाँ सिर्फ सीवियरली इल पेशेंट्स को ही एडमिट करते हैं। इसका मतलब वो है जिनको या तो कोई किडनी फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो और उनका कोरोना पॉजिटिव हो, या जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और उनको ऑक्सीजन देना हो। तो इसलिए मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स जो यहाँ से एडमिट हैं, दे आर आइदर हाई रिस्क और हाइपोक्सिक। हाँ, जो हाइपोक्सिक हैं, हाई रिस्क हैं, हम उनको देते हैं। पर इन जनरल जो हाई रिस्क नहीं है, यंग पेशेंट आया है, हाइपोक्सिया है, उनको हम स्टीरॉयड देते हैं। उसको जरूरी नहीं है रेमडेसिविर देना है। जो हाँ हाई रिस्क है और शुरू के फेज में आते हैं, जैसे 95-94% सैचुरेशन गिर गई, उसको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ रही है, हम ऑक्सीजन लगाते हैं, स्टीरॉयड देते हैं और रेमडेसिविर देते हैं। पर एक बात ये भी बता दूं, रेमडेसिविर अगर नहीं भी देते तो ये कोई वंडर ड्रग नहीं है कि उसने, सपोज करो हमने 100 मरीजों को ट्रीट किया तो 100 में से अगर रेमडेसिविर दे दिया तो ज़्यादा बच जाएंगे, ये नहीं है। हाँ, रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, हॉस्पिटल स्टे थोड़ा कम हो जाएगा, तो उससे फ़ायदा जरूर होगा थोड़ा सा, बट ओनली इफ ही इज हाइपोक्सिक एंड हाई रिस्क। एक आखिरी सवाल ये भी है कि इस इंजेक्शन को लेकर जिस तरह से मारामारी चल रही है, लोग हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन घर पे या नर्सिंग जो छोटी जगह है, जब ओपीडी बेसिस पे, हमने तो ये भी सुना है कि कोरोना पॉजिटिव हुआ, लोग कहते हैं कि चलो घर जाके आपको लगा देते हैं रेमडेसिविर, उससे आपका सिकनेस सीरियसनेस नहीं होगी। वो गलत है। सिर्फ हॉस्पिटल में लगना चाहिए, क्लिनिशियन के अंडर सुपरविजन लगना चाहिए, एंड ओनली दोज पेशेंट्स हु आर रिक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड दे आर हाई रिस्क। और अगर उनके लिवर क्या एंजाइम्स बढ़े हुए हैं
या किडनी ठीक काम कर नहीं रही है, उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो पुरी जी ने साफ तौर पर कहा कि इस इंजेक्शन पर जो धारणाएं फैली हुई हैं उन्हीं की वजह से जो कालाबाजारी खबरें सामने आ रही हैं, लोग कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर मरीज को इसकी ज़रूरत नहीं है और ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर जिसको ये इंजेक्शन लगा दिया जाएगा उसकी जान बच जाएगी। डॉक्टर अपने हिसाब से मरीज की कंडीशन देखकर उन्हें ये इंजेक्शन लगाते हैं। ATV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।